फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है डेट 3 जुलाई और थर्सडे आज है निफ्टी की एक्सपायरी। तो जैसा कि आपको पता है कि ओवरऑल देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी वाले डे में क्या होता है, और हम सेंसेक्स में करते हैं तो निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट एक जैसा घूमता है, ठीक है। तो ट्रैप होने का आज के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में देखिए यहाँ पे बायर है। सेंसेक्स लगभग आपके 540, ठीक है, इस लेवल पे खुल रहा है, ठीक है। तो इस लेवल के कहीं पार खुलता है तो बाइंग साइड की बन सकती है, लेकिन इसके थोड़ा से नीचे खुल रहा है तो कहीं ना कहीं आज सेलिंग का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल इस मोमेंटम को देख के यहाँ पे आए बायर हैं, ठीक है। तो डाउन साइड का हमारा आज का प्लान बन सकता है। बस इसमें देखने वाली बात ये रहती है कि मार्केट में एक्सपायरी है, तो आपको पता है कि जैसे मैंने बताया कि एक्सपायरी वाले डे में फिर जो है ट्रैप करने लगता है। तो यूजुअल जो मोमेंटम जो होता है, यूजुअल जो मूव होते हैं मार्केट के, उससे डिफरेंट होते हैं आज के दिन, ठीक है। तो मेरा तो व्यू जो है ओवरऑल चार्ट के हिसाब से डाउन साइड का है, ठीक है। बाकी मार्केट किस तरह का चार्ट बनाता है उसको समझेंगे आज। और हम लोग अपना प्रीमियम भी ऐड कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो देखिए, निफ्टी में बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुला था, ठीक है। तो ओके, सो कहीं ना कहीं अब सेलिंग दिखाने की कोशिश है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से बैठते हैं, ठीक है। तब तक अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं 83,700। इनको हटा देता हूँ। 83,700 की पुट, 83,800 की पुट, $83,200 की कॉल, 83,300 की कॉल, 83,400 की कॉल, ठीक है। ये अपने हमने ऐड कर लिए। ओके, इसकी 25,500 की, ठीक है। इसकी क्वांटिटी में कुछ बदलाव नहीं हुआ, केवल बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो वेट करने का समय है, इस समय वेट करते हैं आराम से, ठीक है। देखिए इस साइड पे ना, ये यहाँ पे बायर है मेरे। जो अगर मैं स्पेकुलेशन मेरा सही रहता है आज के दिन, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी है। एक्चुअल में अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम, अगर नीचे एक अच्छा मोमेंटम ऊपर साइड आएगा तभी अच्छा मोमेंटम नीचे साइड आ पाएगा। ये बात क्लियर कट है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगा तो शायद इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी में एक तरफ का जो है मोमेंटम बहुत जल्द, मतलब लगातार एक तरफ का मोमेंटम नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो निफ्टी में लोग नहीं तो फिर प्रॉफिट कमा लेंगे पुट साइड में, तो ऐसा होगा नहीं। इसीलिए अभी तो खैर रुकने का टाइम है, देखते हैं, वेट करते हैं आराम से। देखिए ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये लेवल जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो मैंने लेवल ड्रॉ नहीं किया, बट ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर लगातार ये सस्टेन कर जाएगा तो फिर ये आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन देखिए परेशानी ओवरऑल ये है ना कि आज एक्सपायरी है निफ्टी में, तो निफ्टी की एक्सपायरी के चक्कर में ये दाएं बाएं मूव, फालतू के मूव करेगा, तो परेशान करता है, ठीक है। तो
83,900 का भी ऐड करना चाहिए, 83,900 की पुट। ठीक है, और अपना $400 की कॉल। ज़ीरोधा सुबह के टाइम इतना स्लो हो जाता है। ठीक है, और पुट लगातार गिरते हुए, कॉल लगातार बढ़ते हुए, ये हाल है अपना। साथ ही साथ आप इसको भी देख लो। ठीक है, चांसेस अपसाइड के कम ही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम वेट करेंगे तो चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी। कोई ज़्यादा फोमो और कोई ज़्यादा हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जहाँ जाता है जाने दो उसको आराम से। ये अच्छा एक मोमेंटम आ गया 40 पॉइंट का, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट ये चीज़ तो ये बता ही रही है कि कॉल साइड पे कहीं जा रहा है लगता है। लेकिन नहीं, हमारा जो व्यू है ना, उस व्यू को अभी हम अपना ऐसे ही रखते हैं एज इट इज़, देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मार्केट देखिए करवट लेगा, क्योंकि मेरा पक्का आज के दिन मानना है कि आज के दिन मार्केट परेशान करता है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे हम ट्रेड, आराम से बनाएंगे। ये वही 1 मिनट की कैंडल अब जाके नीचे आई। साथ ही देखिए निफ्टी। ओके, सो हमको पुट में बना लेना चाहिए। दोनों तरफ मैंने कॉल ऐड कर रखी है। नहीं, पुट पुट ऐड तो है ये। कैंडल तो ये वाली बन गई है जिसमें ये बता रहा है कि अब नीचे साइड जाना शुरू कर देगा। कॉल के प्रीमियम बहुत गिरे। पुट बढ़ना शुरू हो गया। चलिए, सौ पॉइंट देखिए कैसे बढ़ गया पुट एकदम से। मैं एंट्री का मौका ढूंढ रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे एंट्री बनानी थी, बट 2-3 दिन से हमारी क्या हो रहा है ना कि बिना मार्केट कॉन्फर्मेशन की एंट्री बनाने नहीं दे रहा है। आज भी वही कर रहा है मार्केट। ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का आ गया और मार्केट ने टाइम भी हमको नहीं लेने दिया। और ये देखिए कैसे गिर गया। देखिए, मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था ना कि मार्केट में आज के दिन बहुत उलटफेर होता है। ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ज़्यादा परेशानी होंगी। कि 150 पॉइंट अभी आंखों के सामने बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे अपनी बनने की सोच रहे थे लेकिन कर नहीं सकते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कंफर्मेशन के लिए वेट किया हमने। रिट्रेसमेंट का देखिए वेट करते हैं, मौका देगा मार्केट तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हाथ से निकल गया सो निकल गया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी देखिए मार्केट की एक लर्निंग होती है और आपका डिसिप्लिन होता है सब कुछ। सबसे पहले तो आपका डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन से ही आपकी ट्रेडिंग शुरू होती है और डिसिप्लिन पे ही ख़त्म होती है। और बीच की होती है लर्निंग। ठीक है, बीच में होती है लर्निंग। लर्निंग में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कई बार करते हो। जैसे मेरा आज का एक्सपेरिमेंट था कि मैं यहाँ पे ट्रेड ना बनाऊँ।
वो मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया तो आज ही मार्केट निकल गया, ठीक है। जिसमें रिग्रेट जैसे देखिए कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ये एक लर्निंग है। आज नहीं पकड़ा तो कल आप ऐसा मूव पकड़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कंफर्मेशन पे चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वाले मूव ने हमको 4 मिनट के मूव ने क्या बताया है, इस 4 मिनट के मूव ने देखिए हमको ये बताया है ना कि यहाँ पे मार्केट ने एंट्री करने का किसी को मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे जो वो ट्रेडर जो क्लियर कट मतलब जिनको पूरा एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पे जो विश्वास करते हैं कि वो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, इसमें पूरा विश्वास है कि नीचे जाएगा, उन्होंने ही बनाया होगा, ठीक। तो उनको कभी कभी लॉस भी देखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने रिट्रेसमेंट का वेट किया, तो आज हम थोड़ा सा दूसरा अप्रोच लेके चल लें, प्योर कन्फर्मेशन, टोटल कन्फर्मेशन लेके चल लें, ठीक है। ठीक है, देखते ही देखते इसने 180 पॉइंट बढ़ा दिए थे। चलिए कोई नहीं, ये आज मेरा लर्निंग का एक पार्ट है जो कि मैं देख रहा हूँ। अब आज अगर मेरा एसएल हिट होता है, आज कहीं भी ट्रेड लेने पे एसएल हिट होता है, तो सच में वो एक बहुत ज़्यादा वो होगा कि आज हमने एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की तो हमारा नया एसएल हिट हो गया। हमने एंटायरली न्यू थिंग कोई ऐसा ट्राई करने की नहीं सोची, बस यहाँ हम कंफर्मेशन देख रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी रेड कैंडल बना के दूसरी कैंडल इतनी बड़ी बना दी, दूसरी कैंडल छोटी सी बनाता है, हमारी एंट्री तो हो जाती है पर दूसरी कैंडल छोटी सी बनाता है, जिस कारण से ये जिस कारण से ये ऊपर भाग जाता है, एसेलेट करवा के फिर बाद में नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ से वेट करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं। एक अच्छा रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इस तरह का मूव एकदम से आ जाना, ये देखिए केवल एक्सपायरी के दिन होता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, तो इस तरह का मूव आना बहुत मुश्किल होता है, आता नहीं। तब आप कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी वाला है तो उस दिन इस तरह का मूव आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आज एक्सपायरी वाला था इसलिए मूव आ गया था, हालांकि हम आज कंफर्मेशन पर रुके हुए थे, लेकिन हमने क्या कहा कि हर दिन एक लर्निंग होती है, तो आज कुछ सीखने को मिला। अगली बार ध्यान रखेंगे, कभी एक्सपायरी का कुछ होता है तो उसमें तुरंत जो है ट्रेड लेंगे, जैसे एक मेजर कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी अगर नहीं होती तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ ना कुछ गड़बड़ झोल करता, यहाँ पे जिन्होंने एंट्री की थी सेलिंग साइड पे उनको निकालता। तो आज एक्सपायरी थी इसीलिए इसने मौका भी नहीं दिया, ठीक है। और अब मौका देने के उसमें भी नहीं है ये। चलिए हम यहाँ पे अपनी ट्रेड बना लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब दोबारा निकल गया अपना नेक्स्ट उस पे। तो अब ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाएगा डाउन साइड का, ठीक है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का चार्ट बना रहा शायद ये इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे। तो हम देखते हैं, वेट वेट तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना केवल प्रॉफिट का देखेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन के बाद किस तरह का बिहेव करता है। एसएल अपना देख लेते हैं। एसएल अपना देखिए, आज इतना एसएल रखना पड़ेगा हमको 64-65 पॉइंट का, ठीक है। 400 250 पॉइंट दिखा है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 120-140 पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है। ये अपना 150 है। फिर निफ्टी लगातार नीचे,
सेंसेक्स में नीचे जा रहा है, बस प्रीमियम प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई टेंशन की बात तो है नहीं, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है बायर ही आएंगे। तो मार्केट जब तक बायर आएंगे तब तक मार्केट नीचे ही रहेगा। बायर क्यों आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉल के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा घट चुका है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायर आने की कोशिश करेंगे। अपना पुट का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे इस समय लगभग 30 पॉइंट की प्रॉफिट में, 34 पॉइंट। देखिए एक्सपायरी है, ये दोनों तरफ वालों को भी निकाल सकता है क्योंकि इस लेवल का ब्रेकडाउन इसने किया है, ठीक है, और लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकालेगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारा जो एसएल होता है वो छोटा होता है, यही परेशानी होती है हमारी ट्रेड में, ठीक है। तो हमारा एसएल जो है छोटा होता है, उसमें कुछ ना कुछ मार्केट खिलवाड़ कर सकता है, लेकिन अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता ये। अच्छा इसने ज़्यादा रिकवर कर दिया है, ठीक है, इसने ज़्यादा रिकवर कर दिया है। चलिए देखते हैं, अभी भी मेरा इसको इसके हिसाब से नहीं, बट मैं इसके हिसाब से देखूँ तो इसके हिसाब से अभी जाना नहीं चाहिए। बाकी हमारा एसएल तो एज इट इज़ है 63 पॉइंट का। लेट्स ही देखते हैं क्या होता है।
सो आज भी अपना एसएल हिट हो चुका है 64 पॉइंट का। आज हमने देखिए हमने कोई गलती तो नहीं की वैसे, क्योंकि हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे और मार्केट इस तरह का है देखिए कि झटपट वाला, ठीक है, कि दोनों तरफ वालों को परेशान करता है। और यहाँ पे जब सिंगल कैंडल में इतना काफ़ी नहीं होता है ट्रेड बनाना, क्योंकि कल भी अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो कल भी हम यही करेंगे कि हम यहाँ पे जो है बाई नहीं कर पाएंगे पुट को, ठीक है। इस तरह की उसमें हम कंफर्मेशन के लिए रुकेंगे, कंफर्मेशन के लिए रुके तो यहाँ पे बड़ी कैंडल बन गई, प्रीमियम बढ़ गया ऊपर तक। शायद हमको इस वाली कैंडल पे बना लेना था, क्योंकि ये सेकंड कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी। तो 23। तब भी हमारा अच्छा खासा टारगेट मिल जाता हमको, ठीक है। ओवरऑल तो ये अच्छा गया, 510 से लेके 240 पॉइंट्स ऊपर गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट का हमने वेट किया, मार्केट ने बिल्कुल रिट्रेसमेंट किया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। ऐसे में छोटे एसएल वाले की परेशानी है कि वो कभी भी हिट हो सकता है। यहाँ इसके बाद अगर थोड़ा सा भी ये ऊपर बढ़ता है, लेट सपोज कि यहाँ पे 70 पॉइंट है, तो भी मार्केट हमारा 80 पॉइंट का एसएल ले लेता, थोड़ा सा भी वापस आता है। चलिए कोई बात नहीं, एक लर्निंग है हमारे लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी चीज़ पे हम मार्केट के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंफर्मेशन पे ट्रेड करना ही एक ट्रेडर को सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना मतलब ये है कि अंधेरे में तीर मारना, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और मार्केट आपके साथ कुछ भी कर सकता है, तो उसमें ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को कभी ख़राब मत करना। 60 पॉइंट का ऐसे ले कोई बात नहीं, आप ही देखो, अगर इस मोमेंटम को हमने यहाँ पे पकड़ लिया होता तो 570 से कितना गया था, ठीक है, 180 पॉइंट, लगभग 190 पॉइंट गया ना। अगर एक दिन में आपको मार्केट 180, 190, 150 या 140 दे सकता है, तो 60 पॉइंट का जो एसएल है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यही ट्रेडिंग में हमें समझना चाहिए। कोई बात नहीं, मार्केट ऐसा करता है, करता आएगा। कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मार्केट में आप सबसे अच्छे हो, आपके दिन मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, मेरा तो रोज टारगेट हिट हो रहा है, या मेरा तो हफ्ते में 3 दिन टारगेट हिट हो जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। अगर इस तरह की सोच कोई भी रखता है ना, तो वो ट्रेडर बन ही नहीं सकता। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में इस तरह की कंडीशन या आपका डाउन टाइम कभी भी आ सकता है। उस समय यही देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, है ना। आपकी गलती है या नहीं है, आप सही थे या नहीं थे, मार्केट आप गलत थे या मार्केट ने आपको गलत कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं। आपका एसएल हिट हो चुका है, आपको लॉस हुआ है मार्केट में, आपको बंद करना ही होगा, ठीक है। यही देखिए, यही मार्केट में सीखा जाता है, यही चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। इसीलिए सक्सेस रेट लोगों का मार्केट में बहुत कम है, सक्सेसफुल जो ट्रेडर है वो मार्केट में बहुत कम है, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के इस ट्रेड में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।